किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हर रोज़ प्रतिदिन हमारा जो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है, काफ़ी किसानों के उसमें कमेंट आ रहे हैं कि तुअर के बारे में बताने का काम करिए। हमने तुअर के बारे में 1-2 वीडियो पहले बनाए भी हैं और आज भी हम तुअर की विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हम किसान होने के नाते आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हमारे द्वारा बताई गई बातों के वीडियो को शेयर करेंगे और आपको भी इसी तरह की जानकारी से रूबरू हो और जानकारी मिलती रहे, आपका ज्ञान बढ़े, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके इन जानकारियों का फ़ायदा उठाने का काम करेंगे। साथियों, तुअर के अंदर हमने एक बात कह रखी है कि 2026 के अंदर तुअर के भाव 9,000 रुपये प्लस जाते हुए दिखाई देंगे। मौके के ऊपर 8,000 रुपये, 8200 रुपये, 8900 रुपये के भाव तुअर के चल रहे हैं। कुछ समय पहले हमने कई किसानों ने जो बात कही कि तुअर में क्या होगा, तो हमने ये कहा था कि तेज़ी बननी शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे तेज़ी बनेगी और वो लगातार धीरे धीरे तेज़ी बन रही है। मैं एक जानकारी और दे देता हूँ कि तुअर की बिजाई मुख्यतः जुलाई के पहले सप्ताह तक चलती है। 1 जून से लेकर के जुलाई के पहले सप्ताह तक चलने वाली बिजाई अब 16 दिन बिल्कुल कट चुके हैं। मतलब है कि आधा बिजाई का समय पीछे निकल चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां तुअर की बिजाई वाले बहुमूल्य क्षेत्र हैं, उनमें बरसातें नदारद हैं। अभी भी हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि उपग्रह से ली गई तस्वीरों से यह पता चला है कि दूर दूर तक मानसून के बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथियों, यदि ये मानसून की बारिश लेट होती है और जितनी लेट होती है इतना ही तुअर का रकबा घटेगा और फिर उत्पादन भी घटेगा। मौके की स्थिति हम जानने की बात करें तो सरकार के पास और किसानों के पास जो माल है वो बाजार में आ रहा है, स्थिति संतोषजनक है। परंतु आगामी उत्पादन घटने के अनुमान के कारण तुअर के भाव को लगातार सहारा मिलता जा रहा है। हमारे देश में भारी भरकम लगभग 18 से 20% तुअर दाल का इस्तेमाल होता है और भारत अफ्रीकी देशों से भारी भरकम दाल आयात भी करता है। परंतु इस बार वहाँ भी स्थिति चिंताजनक है। हर जगह एल नीनो की स्थिति, गर्मी बढ़ने, जलवायु परिवर्तन होने के कारण उत्पादन को बहुत भारी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। हमने एक बात बहुत से वीडियो में कही है, लाइव सेशन में भी कही है कि 2026 का साल है। इसमें आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा, परंतु भाव के मामले में किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। साथियों, हम समय समय के ऊपर किसानों को एक एक जानकारी देने का काम कर रहे हैं और सरकार से भी कई बार किसानों की जो मुश्किलें हैं उसकी मांग उठाने की बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान में किसान अपना योगदान देंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अन्य किसानों तक शेयर करेंगे। तुअर के स्टॉक के घटने की जानकारी, जिस तरह से हमने आज सोयाबीन के स्टॉक के बारे में बताया कि सोयाबीन का स्टॉक आज मौके के ऊपर 35 लाख टन बचा है, जो हमारे पास जानकारी आई। तुअर के स्टॉक की जानकारी आएगी तो आपको बताने का काम कर दिया जाएगा। धनिया में हमने यह कही थी कि 14,000 के टारगेट बनेंगे। धनिया में 14,150 रुपये के भाव आज बन चुके हैं। चने में हमने कही थी, नरमा में जिस जिन्स के बारे में हमने रिपोर्ट दी, हमारी रिपोर्ट एक्यूरेट सही निकली, क्योंकि हम अच्छे बाजार के विशेषज्ञों के साथ जुड़ करके, किसानों के साथ जुड़ करके जो रिपोर्टें तैयार करते हैं, वो रिपोर्टें किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छी जानकारी वाली होती हैं और बहुत भारी मात्रा में किसान हमारे साथ जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठा भी रहे हैं। साथियों, तुअर जिसके पास भी है, जो माल पड़ा है, मैं आपको स्पष्ट संकेत देता हूँ, हर जिन्स में यही संकेत देता हूँ, कोई भी जिन्स हो, कुछ माल अपने हाथ में रखने का काम करिए, क्योंकि 2026 का साल है, ये इतिहास रचने का काम करेगा। पूरी दुनिया कटघरे में खड़ी है, गर्मी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और गर्मी बढ़ेगी उत्पादन घटेगा और डिमांड बढ़ेगी भाव बढ़ेगा। ये बातें आपको जाननी जरूरी हैं। इसलिए तुअर के सभी किसानों, व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, मजदूरों, सबको मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस किसी के पास माल है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, 2026 के अंदर पक्के 9,000 रुपये के भाव तुअर के बनेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं होगी।
150 रुपये घट बच जाए वो एक अलग बात है, परंतु 26 का साल कोई ज़्यादा समय नहीं चुका है। अब जून चल रहा है, थोड़े ही दिन बाकी हैं और मुझे लगता है कि आखिर तक पहुंचना ही नहीं पड़े, क्योंकि जिस दिन बरसात क्लियर हो जाएगी भाव में तेजी का तड़का लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुअर की बिजाई का आधा समय निकल चुका है, कट चुका है। पछेती बिजाइयों में उत्पादन नहीं होता, उसमें भी बरसातें बहुत ज़रूरी होती है। पानी की हर पौधे को, हर फसल की जरूरत होती है, और पानी की कमी रोटी और कपड़ा दोनों को नुकसान करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भविष्य मजबूत है, भाव के मामले में किसान को नुकसान होने की आशंका नहीं है। स्टॉक लगातार घट रहा है, घटे हुए स्टॉक की जो जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से तुरंत पहुंचा दी जाएगी। अभी हम जो टारगेट दे रहे हैं वो तुअर 9000 के दे रहे हैं। जल्द ही हमारा और आपका सपना संपूर्ण होगा, साकार होगा। आपका सहयोग मिलता रहे, हम दिनों दिन किसानी एकता को बढ़ा करके किसान को जगाने का काम करते रहें, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर विचार करेंगे और किसानों तक शेयर करके हमारी बातों की जानकारी देने का काम करेंगे। जय हिंद।